एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स फिलहाल बीए प्रोग्राम के संदर्भ में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी ये सब्जेक्ट हो सकता है। डीएसई कैटेगरी सेमेस्टर 6 में ये बच्चे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या सेमेस्टर 7 में। तो आइए इसका पीवाईक्यू हम डिस्कस करते हैं। पेपर 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का आपको एज यूजुअल समय मिलेगा। तो इसमें क्या है भाई, पूरा पेपर इंग्लिश या हिंदी में दीजिए। इस क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन है, आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 18 नंबर का है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एन इफेक्टिव इकोनॉमिक रिसर्च क्वेश्चन एम्फसाइजिंग इट्स इम्पोर्टेंस इन गाइडिंग द रिसर्च प्रोसेस। तो प्रोसेस बताना है जिससे जो इकोनॉमिक रिसर्च होता है इफेक्टिव वो बनता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, और आपको एम्फसाइज करना है कि रिसर्च प्रोसेस को गाइड करने में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इवोल्यूशन एंड चैलेंजेस ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम। भारत का जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है इसका इवोल्यूशन और चैलेंजेस डिस्कस करें, और एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत में जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है इनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट उसको एक्सप्लेन करना है। द रोल दे प्ले इन पॉलिसी मेकिंग में क्या ये योगदान देते हैं, एंड द की चैलेंजेस दे फेस इन इंश्योरिंग डेटा रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस। डेटा रिलायबिलिटी और रिलेवेंस के अंदर जो चैलेंजेस जो ये फेस करते हैं वो भी बताना है। 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ डेवलपिंग कंट्री कंडक्टिंग अ हाउस होल्ड सर्वे टू एस्टिमेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड इनकम लेवल। एक डेवलपिंग कंट्री जो है एक हाउस होल्ड सर्वे कंडक्ट कर रही है ताकि उनको हाउस होल्ड कंजम्पशन और इनकम लेवल पता चल सके। द सर्वे डिजाइन इंक्लूड्स डिफरेंशियल सैम्पलिंग रेट्स ड्यू टू नॉन रिस्पॉन्स एंड क्लस्टरिंग बाय जोग्राफिकल रीजन एज डिस्क्राइब इन डिटॉन्स एनालिसिस ऑफ हाउस होल्ड सर्वे। तो ये बता रहा है जो सर्वे का जो डिज़ाइन था उसके अंदर अलग अलग सैम्पलिंग रेट्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग रिप्लाई नहीं करते सर्वे का या जोग्राफिकल रीजन अलग अलग हैं, इस वजह से। अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग इन्फ्लेशन फैक्टर्स सैम्पलिंग रेट इन एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन लेवल क्वांटिटीज फ्रॉम सर्वे डेटा। हाउ डू दीज वेट्स एडजस्ट फॉर डिजाइन एंड नॉन रिस्पॉन्स बायसेस। बताना है कि इन्फ्लेशन फैक्टर को यूज़ करने का इम्पोर्टेंस क्या है इन पॉपुलेशन लेवल को एनालाइज करने का, और कैसे ये जो नॉन रिस्पॉन्सिव बायसेस हैं इसको एडजस्ट करते हैं। बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, डिस्कस द चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ मेजरिंग इनकम वर्सेस कंजम्पशन इन सच हाउस होल्ड सर्वे। इस सर्वे के अंदर जो चैलेंजेस होगा वो बताना है आपको इनकम वर्सेस कंजम्पशन को मेजर करने का। वाई माइट सर्वेज बेस्ड एस्टिमेट्स ऑफ इनकम सिस्टमेटिकली डिफर फ्रॉम कंजम्पशन एस्टिमेट। जो सर्वे जो होता है ये अलग क्यों होता है कंजम्पशन एस्टिमेट से, ये भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मेन चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस हाईलाइटेड इन द आर्टिकल रिगार्डिंग द यूज ऑफ बिग डेटा फॉर सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस। हाउ डज द proposed framework address issues related to data governance, privacy and data quality। तो ये बताना है आपको क्या चैलेंजेस और लिमिटेशन होते हैं बिग डेटा को यूज़ करने में सोशल इकोनॉमिक एनालिसिस को। और इसके बाद अगला क्वेश्चन 5th है, इसका ए पार्ट है, सपोज एन इकोनॉमिस्ट इज स्टडिंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया ओवर द रिसेंट डिकेड्स। इकोनॉमिक्स है वो फैक्टर्स के बारे में स्टडी कर रहा है जो फैक्टर्स जो है इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट यूज़ करने को इफेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर वेरिएबल्स दैट कुड एक्सप्लेन द वेरिएशन इन डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन। स्पेसिफाई द लेवल ऑफ ईच वेरिएबल एंड इंडिकेट द टाइप ऑफ डेटा दैट मे बी यूज। टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल और पैनल। ब्रीफली डिस्कस व्हाट एडिशनल डेटा रिलेटेड कंसिडरेशन शुड बी एग्जामिन बिफोर डेवलपिंग द एम्पिरिकल मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द एथिकल कंसिडरेशन इन राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग इकोनॉमिक रिसर्च। फिर दोस्तों लास्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑन एनी टू। इन्हीं दो पर नोट्स लिखने। स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च डिजाइन, प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च।
ये PYQ था दोस्तों और एग्जामिनेशन पैटर्न था आप लोगों का रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स का। थैंक यू।